बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कितनी अक़साम के होते हैं, कहाँ पे ये मौजूद होते हैं और इनका क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर और इनका क्या स्ट्रक्चर है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो नाम से ही ज़ाहिर है कि वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस रिलेटिंग, और एसिड्स ही मतलब ऐसे एसिड्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास होते हैं जी। एक होता है DNA और दूसरा होता है RNA। DNA जो होता है हमारा वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये वाला RNA जो होता है ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, इनको मिक्स आपस में नहीं करना चाहिए। इसका फंक्शन और होता है और इसका फंक्शन और होता है। अब देखें, आप अपनी लाइफ में ये गौर करते हैं कि हमेशा इंसान का बच्चा जो पैदा होता है वो इंसान होता है और ज़्यादातर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने माँ बाप से मिलती जुलती होती हैं। उसके बाद जब कोई जानवर का बच्चा पैदा होगा तो वो जानवर जैसा होगा, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा होता है, गधे का बच्चा गधे जैसा होता है। ठीक है, और कोई चिड़िया है उसका बच्चा चिड़िया जैसा होता है। तो कोई भी जानदार है उनके बच्चों में जो खसूसियात आती हैं, उनकी शक्ल सूरत आती है या उनकी जहानत आती है या उनका कद आता है, ये सारा कुछ, ये स्किन कलर आता है, ये सारा कुछ जो है DNA के ज़रिए डिसाइड होता है। DNA का काम होता है उन इंस्ट्रक्शंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाना। मिसाल के तौर पर वालदैन से बच्चों में लेकर आना, फिर बच्चों से उनके बच्चों में लेकर जाना, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में लेकर जाना, ये सारा काम DNA का होता है। इंस्ट्रक्शंस जो है लेकर जाना, ये काम DNA का होता है, और ख़ास तरह के प्रोटीन्स बनाना ये काम RNA का होता है। मतलब DNA का काम है सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेकर जाना, बनाना नहीं। प्रोटीन सिर्फ लेकर जाता है, बनाता प्रोटीन कौन है? वो है RNA। उसके बाद बात आती है जी कि DNA जो है वो किस तरह का होता है। DNA हमारे पास डबल स्ट्रैंड होता है इस तरह का। अगर हम बनाएं इसको, ठीक है जी, यहाँ से इस तरह होगा। इस तरह का ये डबल स्ट्रैंड होता है जी हमारे पास DNA, और DNA के अंदर इस तरह की बेसेस होती हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि बेस किस चीज़ की होगी और स्ट्रैंड जो है बैकबोन वो किसकी होगी। ये वाला जी हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर है जैसा बना है। ये वाला जी, तो ये वाला DNA का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये वाली जो ऊपर बैकबोन होती है ये एक स्ट्रैंड, ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रैंड। इसको कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स ऑफ DNA। अब ये डबल हेलिक्स जो है DNA की, इसमें क्या होता है, ये वाला जो डबल हेलिक्स है, एक ये वाला स्ट्रैंड और ये दूसरा वाला स्ट्रैंड, ये होते हैं हमारे पास शुगर फॉस्फेट के बने हुए। ठीक है, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। ठीक है जी, और ये वाली इनके दरमियान जो होती है ये होती हैं बेसिस। ठीक है जी, ये शुगर फॉस्फेट की जो है बैकबोन होती है, और ये बेस जो होती है ये राइबोस शुगर होती है, ये भी शुगर ही होती है, राइबोस। ठीक है, तो इस तरह DNA का स्ट्रक्चर जो है वो डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स के दरमियान एक बेस होती है, इस बेस ने आपस में उनको जुड़ा होता है। दो स्ट्रैंड शुगर फॉस्फेट के होते हैं, जिन्हें शुगर फॉस्फेट बैकबोन कह रहे हैं, और ये दरमियान में उनके बेस मौजूद होता है। अब ये सारा कुछ जो है हमारे पास डबल स्ट्रक्चर, ये वाला ये किसने दरियाफ्त किया था? ये दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक था वॉटसन और दूसरा था क्रिक। इन लोगों ने ये इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफाई किया था
इन 1953। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का, ये वॉटसन और क्रिक ने 1953 में इनको स्पेसिफाई किया था हमारे पास। अब देखें जी, डीएनए जो है वो वालिदैन से बच्चों में इंस्ट्रक्शन लेकर जाता है और ये किसी भी सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास बात आती है आरएनए की कि आरएनए क्या करता है। हमारे पास डीएनए जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस लेता है वालिदैन से, आगे वो दे देता है आरएनए को। आरएनए का काम क्या है? उन इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हुए प्रोटीन बनाना। तो आरएनए आगे बना देता है जी प्रोटीन, ख़ास किस्म के प्रोटीन बनाता है, डिसाइड करता है कि जी बच्चे का कलर कैसा होगा, उस तरह के प्रोटीन बनाएगा, बच्चे की हाइट कितनी होगी, इंटेलिजेंस के लिहाज से, बॉडी पार्ट्स के लिहाज से, ये सारा कुछ, बच्चा क्या इंसान का होगा, जानवर का होगा, उस तरह के प्रोटीन बनाने। ये क्या होता है? ये बनाता है। और ये क्या होता है? ये कैरियर होता है, इंस्ट्रक्शंस लेकर आता है, आरएनए को देता है और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है। अब बात अगली आती है कि जेनेटिक डिजीज़ कैसे पैदा हो जाती हैं। डीएनए जो इंस्ट्रक्शंस देता है आरएनए को, अगर वो सही तरह से मुंतकिल ना हो पाएँ तो आरएनए क्या करता है? वो प्रोटीन्स सही नहीं बना पाता, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर 4 टांगों वाला बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है, या 2 धड़ों वाला बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चे के 2 सर होंगे आपस में जुड़े हुए। तो क्या होता है? डीएनए की सही तरह इंस्ट्रक्शंस इसमें आ नहीं पाती आरएनए में। आरएनए फिर प्रोटीन्स कुछ ऐसे बना देता है जो कि वैसे नहीं होते जैसे डीएनए के मुताबिक होने चाहिए थे। फिर क्या पैदा हो जाती है? हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। अब जी न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास? ये वाले एसिड्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। डीएनए और आरएनए ये वाले एसिड्स हैं हमारे पास। डीएनए किसका मुखफ़फ़ है? हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का है और आरएनए हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जी? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और उनके दरमियान बेसेस होती हैं। ये दोनों जो हैं ये शुगर्स और फॉस्फेट्स इनसे मिलकर बने हैं। डीएनए का काम क्या होता है? वालिदैन से खसूसियात लेना, बच्चों में मुंतकिल कर देना और आरएनए को इंस्ट्रक्शंस देना कि प्रोटीन्स कैसे बनाने हैं। आरएनए जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अगर ये सही तरह से अपना काम नहीं कर पाता, सही तरह से प्रोटीन्स नहीं बना पाता, तो क्या होता है? हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होती हैं, जेनेटिक बीमारियां पैदा होती हैं जो बच्चों में आ जाती हैं। फिज़िकली उनको डैमेज कर सकती हैं, 2 धड़ बन सकते हैं, 4 टांगें बन सकती हैं, हाथ की 6-7 उंगलियां बन सकती हैं। तो इस तरह ये सारे इसमें आ सकते हैं। और डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दरियाफ्त किया है? वॉटसन और क्रिक ने इन 1953। ये वाला जो क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड्स, ये काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा गया है, इसलिए आपने इसे अच्छे से याद करना है। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस और वो कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ आपने याद करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।